गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं जैक क्लासेस। इसके पिछला वीडियो में हमने प्रैक्टिस शुरू किया था, उसका पार्ट 1 हम लोग देखे थे। बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए थे कि प्रैक्टिस क्या है, घटना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम लोग कैसे अप्रोच लेते हैं, वो सारे हो गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमने पिछला अध्याय में पढ़ा था उसके आधारित पर हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 3 चीज़ों के बारे में जानकारी बहुत गहराई से प्राप्त करेंगे, ताकि ये 10 प्रश्न ही नहीं है, इस तरीके से अगर 100 प्रश्न भी आप सॉल्व करेंगे तो इजीली एकदम चुटकी में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है हमारा। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमारा पार्ट 2 वीडियो है प्रोबेबिलिटी का। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपका हमारा पूरा नोटिफिकेशन समय पर पहुंच पाए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग, टेबल कंटेंट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जितने भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें 2 चीज़ के बारे में बहुत जानकारी हमें प्राप्त करना डिटेल में। अगर वो आपने सीख लिया प्राप्त करना तो कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं। पहला क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग प्रायिकता में देखे थे कि अनुकूल परिणाम, इसके बारे में बात किए थे। एक अनुकूल परिणाम के बारे में और दूसरा संभव कुल परिणाम यानी कि कुल परिणाम, संभव कुल परिणाम। अगर ये दोनों आप निकालना सीख गए, कोई भी अगर घटना होता है तो वहाँ पे ये दोनों ज़रूर होगा। अगर ये 2 चीज़ आप निकालना सीख गए तो कितना ही बड़ा प्रश्न हो आप तुरंत उसे बना लेंगे। और इस पूरा भी देखिएगा, इस वीडियो में सिर्फ 2 ही के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी प्रश्न को हम हल करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अनुकूल परिणाम निकालेंगे और पता करेंगे जो घटना हो रहा है इसमें कुल कितने परिणाम हो सकते हैं जो संभव हैं, तो उसको बोलते हैं कुल संभव परिणाम यानी कि कुल परिणाम। अगर 2 चीज़ निकालना सीख गए तो विश्वास कीजिए कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप तुरंत बना लेंगे आप। तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते, हम लोग पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप भी देख लीजिए। एक थैले में एक लाल गेंद, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। एक ही साइज का मतलब कोई बड़ा छोटा कोई नहीं, एक ही जैसा सब है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। एक प्रश्न के अंदर में 3 प्रश्न दिया गया। हमने आपको क्या कहा था कि जो घटना हो रहा है उसको समझना है आपको। हमने समझ लिया कि यहाँ पे एक थैला है, उसके अंदर में 3 तरह के गेंद रखे गए हैं, उनकी संख्या हमें दे दिया गया है कि सब एक एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। अब एक लड़की नाम जिसका कृतिका एक गेंद को निकालती है, उसके बाद उसको पता करना है कि जो वो गेंद निकाल रही है उसका प्रायिकता क्या होगा कि वो पीली गेंद है, लाल गेंद है या फिर नीली गेंद है। तो हमने आपको क्या कहा था, अभी हम हल करते हैं आपके सामने। हम पहला वाले को हल करके दिखा रहे थे कि पीली क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो जिसके बारे में बोला जाएगा उसका आपको अनुकूल निकालना है। अनुकूल कहने का मतलब कि घटना जो हो रहा है उसमें इसकी कितनी संख्या है संभव कि वो हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, पीली गेंद की अनुकूल परिणाम कितने हैं, इसके पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितना होगा। देख लिए फिर से, एक लाल गेंद है और एक नीली गेंद है, एक ही पीली गेंद है। जब एक ही पीली गेंद होगा तो इसका अनुकूल कितना होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया अनुकूल परिणाम 1। और ये जो पूरा घटना हो रहा है, घटना क्या है, एक थैला है उसके अंदर 3 प्रकार के गेंद हैं, तो कितने घटना होंगे, 3 घटना जो संभव है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर ये पता कर लिया तो बन गया। अब क्या निकालना, हमको प्रायिकता निकालना पीला होने का। तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि माना ई क्या है, पीली गेंद होने की घटना है, तो उसका पीली होने की प्रायिकता क्या करेंगे। पिछला चैप्टर हमने एक प्रश्न को बनाया था पूरा डिटेल में,
उसको अब देख लीजिएगा। यहाँ पे एक डिटेल में बना देते हैं। क्या है? माना ई पीली गेंद होने की घटना है। अगर ये पीली गेंद होने की घटना होगा तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर ई पता है तो पी ई बराबर क्या हो जाता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम यानी कि कुल संभाव्य परिणाम। हमने दोनों देखिए ऊपर में यहाँ पे निकाल के रख लिया है। क्या है, ई के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, 1 है, और कुल परिणाम कितना है, 3 है, यानी कि 1/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। और 1/3 ना लिख के इसको दशमलव में लिखना अच्छा रहेगा। तो इसको 1/3 को अगर दशमलव बदलेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, देख लीजिए 0.33। ये कभी कटेगा नहीं, इतना लिख, दशमलव के 2 अंक तक आप छोड़ दीजिएगा। ये इतना हो गया इसका प्रायिकता, ये हो गया उत्तर। अब इसी तरीके से यहाँ जो 2 और प्रश्न है ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप बना के इसको कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये दोनों का लाल होने की प्रायिकता और नीली होने की प्रायिकता कितनी होगी। उम्मीद करता हूँ ये आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक, हम यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, यह एक लाल रंग का पत्ता होगा। मैं यहाँ एक आपको बता रहा हूँ प्रश्न लिख के कि 52 पत्ता है ताश में, उसमें से अच्छे तरह से उसको मिला दिया गया है, कोई देखा नहीं, और एक बिना देखे उसको निकाल रहा है कोई व्यक्ति। अब पूछ रहा है कि इसका क्या प्रायिकता होगा कि जो एक पत्ता निकाला जा रहा है वो क्या है, लाल रंग का हो। तो आपको जानकारी प्राप्त होना होगा कि 52 पत्तों में से रंग के अनुसार से पत्तों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो रंग के अनुसार से पत्तों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक ब्लैक और एक रेड, यानी कि 52 टोटल कितने हैं, 52 है। इसमें से अगर डिवाइड कर दिया जाए 2 भाग में इसको, मतलब तो कितना हो गया 26, यानी कि 26 क्या हो जाएगा, 26 पत्ता जो होगा लाल रंग का और 26 पत्ते जो हो जाएंगे वो काले रंग के हो जाएंगे। हमको क्या पूछा गया कि लाल रंग का हो जाएगा, तो लाल रंग का जो अनुकूल होगा वो कितना होगा 26, और कुल घटना कितना हो सकता है 52। तो दोनों हमारे पास है तो तुरंत बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बनाऊंगा, आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लेते हैं लाल का, मतलब हम यहाँ दे लेते हैं आर कहने मतलब हो गया माना आर लाल होने की घटना है, आपको मान लेना है। फिर से सुन लीजिए, माना आर लाल पत्ता होने की घटना है, अर्थात पी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर के अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे क्या लिखेंगे, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। अब देखेंगे आर के अनुकूल परिणाम कितना है 26, और कुल परिणाम कितना हो गया 52। तो 26/52 जो कि 2 बार ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/2। 1/2 कहने मतलब हो गया 0.5, जो कि इसका सही उत्तर होगा। अगर यही ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना होता है इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अनुकूल परिणाम पता करना है और कुल परिणाम से इसको क्या कर देना है, भाग दे देना है। बस 2 ही चीज़ आपको पता करना, कोई भी प्रश्न हो 2 चीज़ पता कर लीजिए तुरंत बन जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद 4 लाल कंचे हैं, यदि इस बक्से में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है और लाल। हम इसमें से पहला बना देते हैं, बाकी 2 आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ घटना क्या समझना है। घटना क्या है, एक नीला बॉल, 3 नीले बॉल हैं, यहाँ लिख देते हैं, 2 सफ़ेद बॉल हैं और 4 लाल हैं। तो सफ़ेद के बारे में हमको पूछ रहा है, पहला देखेंगे, हम पहला बना दे रहे हैं सफ़ेद के लिए। तो हम क्या करेंगे पता कि सफ़ेद के अनुकूल कितने हैं, सफ़ेद हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सफ़ेद के अनुकूल परिणाम, 2 ही चीज़ आपको पता करना है, एक अनुकूल परिणाम और दूसरा कुल परिणाम। सफ़ेद बॉल के सफ़ेद कंचे का अनुकूल परिणाम कितना यहाँ दिया हुआ देख लीजिए, कितना है ये 2 हैं, और कुल हमको निकालना है, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम सबको जोड़ दीजिए, 4 लाल है, 2 सफ़ेद 6 और 3 नीले हैं, 4 2 6 6 3
9, तो टोटल कितने हो गए 9। तो यहाँ सफ़ेद को क्या बोलते हैं, वाइट, तो हम इसको बोल सकते हैं PW। आपको मानना होगा, माना W बराबर सफ़ेद कंचे होने की घटना, इसलिए PW बराबर क्या हो जाएगा, W के अनुकूल परिणाम की संख्या, आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे बट्टा में कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। यहाँ W के कुल कितना हो जाए, अनुकूल 2, और कुल कितना हो गया 9, 2/9 इसका हो जाएगा सही उत्तर। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ रहे हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांक के उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। देखिए, एक थैला में सिर्फ एक ही प्रकार की महक वाली गोली है, वो किस प्रकार की है, सिर्फ नींबू की महक वाली है। केवल बोल दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे केवल बोल दिया गया, मतलब और दूसरा कोई महक नहीं है उसमें। तो हमको क्या पूछा गया पहला नंबर में, संतरे की महक वाली। जब इसमें सिर्फ नींबू है तो संतरा कहाँ से आएगा, तो जब संतरा है ही नहीं तो उसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब अनुकूल परिणाम शून्य हो गया तो इसका प्रायिकता भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, इसको बना लीजिएगा। नीचे देखें क्या दिया, नींबू की महक वाली, जो निकल रहा है वो नींबू की महक हो। यहाँ साफ साफ बोल दिया जो इसमें है सिर्फ नींबू का ही है, तो प्रायिकता तो 1 ही होगा। ठीक है, चूंकि उसका अनुकूल परिणाम कितने होंगे 1, और कुल परिणाम भी कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो आप इसको समझ गए, इसको बना लीजिएगा आप। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, हम इसको समझा दिए। हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या। दूसरा, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरा, एक विषम संख्या। हम इसमें से एक आपको बता देते हैं, तीसरा, उसके बाद आप लोग पहला और दूसरा खुद से बना लीजिएगा। अब पासा क्या होता है समझिए इसको। पासा लूडो जैसा ही एक समझ सकते खेल होता है, जिसमें 6 तक लिखा हुआ रहता है, या आप लूडो को गोटी भी समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखे हुए रहते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक विषम संख्या हो। अब इसमें देखिए विषम संख्या कौन कौन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। विषम संख्या बराबर कौन कौन हो जाएगा, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, और कोई है क्या, और नहीं है। ठीक है, तो कुल कितने विषम संख्या हो गए, 1, 2, 3, यानी कि 3 हो गए इसके अनुकूल। अब हमको चाहिए कि एक विषम संख्या हो, तो एक विषम संख्या का हमको क्या अनुकूल परिणाम कितना हो गया, तो 3, और कुल परिणाम कितने हो गए, यहाँ टोटल कितना है देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए P विषम, यानी कि एक विषम होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, यानी कि 1/2, ये कट जाएगा 3 से, 1/2 का कहने मतलब 0.5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से अब दूसरा और पहला बना लीजिएगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा, हम ज़रूर देखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 6ठे नंबर की ओर। 6ठा क्वेश्चन देखिए, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पान का गुलाम। एक 52 पत्ते वाला ताश का एक प्रश्न लोग शुरू में बना लिए थे, दूसरा तीसरा नंबर में होगा, यहाँ फिर से मैं दे दिया हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद इसको खुद आप बनाइएगा। देखिएगा 52 पत्ते में लाल रंग का बादशाह, साफ साफ बोल रहा है। आपको यहाँ समझना है कि बादशाह कितने हैं, यहाँ कोई भी पत्ता होता 52 पत्ते में से, वो उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 होंगे। अब कलर के अनुसार से हम पहले बता दिए थे, 2 भाग में, एक लाल और एक काला, तो 4 है, इसमें से 2 क्या होगा, रेड, और 2 क्या होंगे, ब्लैक। तो हमको क्या पूछा गया, लाल रंग का बादशाह, इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 2, और कुल परिणाम कितना हो गया, कितने में से निकाला जा रहा है, टोटल 52 में से, तो कुल हो जाएगा 52। तो इसका मतलब हम लोग देंगे लाल रंग का बादशाह, इसका प्रायिकता होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 2, और कुल परिणाम कितना हो गया 52। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/13, 2 से कट जाएगा, ये सॉरी ये 26 होगा, 13 नहीं 26 होगा इसको। तो 1/26 क्या हो जाएगा इसका,
ये जो पत्ता निकलेगा वो लाल रंग का बादशाह होगा। उसी प्रकार से अब जो 3 बचे हैं उसको आप बना लीजिएगा, बना के कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट नहीं भी करना चाहते हैं तो अपने नोटबुक में ज़रूर बना के रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, आप उसको देख भी सकते हैं वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कुल 132 पेन इसमें है, उसमें से 12 पेन क्या हुए मिले हुए खराब पेन इसी में है। ठीक है, अब इसमें से अगर एक पेन निकाला जाता है तो इसका प्रायिकता क्या होगा कि जो निकलेगा पेन वो अच्छा है या फिर खराब है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसमें 12 मिल गए हैं तो हमको पता नहीं कि 12 कौन सा होगा। तो अगर अच्छे के लिए बात किया जा रहा है तो अच्छा कितना हो जाएगा, अगर इसमें से माइनस हम 12 कर दें तो अच्छा कितना बच जाएगा, 120 जो पेन है वो क्या हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। और पहले बता दिए 12 क्या है, खराब है। आई थिंक आप समझ में आ गया आप लोगों को कि 120 अच्छा कलम है और 12 क्या है, खराब है। तो अगर आपको अच्छा होने की प्रायिकता निकालना है तो अच्छा की संख्या कितना है, 12, और कुल कितना है, 132। ये उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये जो भी बताएं ये खराब होने का प्रायिकता बताएं आपको, और अच्छा होने का प्रायिकता यहाँ निकाल देते हैं। आपको अच्छा कितना है, 120, और कुल परिणाम कितना है, 132। तो ये आ गया आपका उत्तर। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कहीं समझदारी में दिक्कत होगा तो, और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम इस तरह का और वीडियो आपके लिए जल्दी से बना पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे। ये अभी हूबहू जो पिछला जो बनाया हमने 7वां नंबर का उसी से मिलता जुलता है। आप वह पेन खरीदेंगे, कौन सा पेन खरीदेंगे, आप हमेशा कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा वाला पेन खरीदेंगे, खराब वाला नहीं खरीदेंगे। और आप कौन सा नहीं खरीदेंगे, खराब वाला नहीं खरीदेंगे। तो अच्छा का अनुकूल निकाल लीजिए और कुल से भाग दे दीजिए, इसका प्रायिकता निकल जाएगा। खराब का अनुकूल निकाल लीजिए, कुल से भाग दे दीजिए तो यह प्रायिकता निकल जाएगा। ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अगला चलिए देखते हैं हम लोग 9वां नंबर। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है कि इसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हैं। एक पासा के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ छेद भाग में, पहला में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, दूसरा में बी, तीसरा में सी, चौथा में डी, पांचवा में ई, और छठा में पुनः ये लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि पहला प्रश्न, ये होने की प्रायिकता हम अपने से दे रहे हैं, दूसरा बी होने की प्रायिकता, तीसरा डी होने की प्रायिकता। ये तीनों निकालना है आपको। क्या करना, ये होने के लिए क्या चाहिए, ये के अनुकूल परिणाम आपको पता करना होगा। ये के अनुकूल परिणाम कितना है, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 2, और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पे, कुल परिणाम है 6, तो 2/6 हो जाएगा। आपको बी का अनुकूल निकालना है, तो बी का अनुकूल कितना बार आया है, सिर्फ एक बार है, तो अनुकूल इसका 1 हो जाएगा, और कुल 6 है। डी का अनुकूल कितना हो जाएगा, सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिर्फ ये कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। ये भी आपसे बन जाएगा, बना लीजिएगा इसको। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं, इसको समझा देते हैं। एक पासा दिया गया, संजोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 से लेकर 8 तक किसी एक को इंडिकेट करता है। मतलब इंडिकेट करता है मतलब इंगित करता है, मतलब वहाँ पे आके रुक जाती है उस संख्या के सामने। और नीचे प्रायिकता निकालने बोल रहा है कि जब उसको घुमा के छोड़ देगा तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि 8 की ओर, ये सुइया दिख रहा है ना, वो 8 की ओर इंडिकेट करेगा, या फिर एक विषम संख्या की ओर इंडिकेट करेगा, 2 से बड़ी संख्या की ओर इंडिकेट करेगा, 9 से छोटी संख्या की ओर इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक बात श्योर है कि कुल परिणाम यहाँ पे दे दिया गया। कुल परिणाम कितना है, गिन लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम 8 है। आपको 8 को करेगा तो 8 कितना बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है, तो 8 को करेगा मतलब अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 8, तो 1/8 आंसर हो गया इसका। ऑब्जेक्टिव रूप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए एक विषम संख्या को करेगा, तो देखिए विषम संख्या कौन कौन है, विषम संख्या गिन लीजिएगा, उसको 8 से भाग दे दीजिए आप। उसी प्रकार से 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी मतलब इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, बच जाए इतना सारे को ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6/8, इसका जो कट जाएगा उसके बाद आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्रश्न आपको सॉल्व करके हम दिखा दिए। ये रफ में था, आप इसको प्योर सफ करके रख लीजिएगा फेयर कॉपी में। कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।
फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।